तो देखो यार, अगर तुमको कन्वर्जन में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आज के लेक्चर के बाद से ये प्रॉब्लम खत्म होने वाला है तुम्हारे लिए। तो हम बात करने लेते हैं, देखो कन्वर्जन ट्रिक। फालतू का भाषण करने से कोई मतलब नहीं है, चलो कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। ट्रिक कुछ नहीं होता है, बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। लोग ट्रिक बता के हवा लगा रखे हैं। तो देखो पहले हमको करना क्या होता है, जब भी जो तुम्हारा कन्वर्जन होता है उसमें या तो कार्बन की संख्या बढ़ाने को बोल दे, कार्बन की संख्या घटा के बोल दे, या तो डबल बॉन्ड का पोजीशन इधर उधर करवाता है, बस यही तो करता है और क्या करता है। अब तो देख लो, पहला जो तुम है, अगर मान लो तुमको कार्बन की संख्या बढ़ाना हो, ठीक है, अगर कार्बन की संख्या इंक्रीज करना हो तब क्या करोगे तुम। मान लो हमने शुरू की अपना कहानी, ठीक है, मेथेन से। अब मेथेन से अगर हमको मान लो कार्बन की संख्या बढ़ाना हो तो पहले हम मेथेन का कराएंगे हेलोजिनेशन, ठीक है। तो मान लो Cl2 का रिएक्शन तुम HNO के साथ कराते हो तो ये तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हुआ, तो इसमें तुम्हारा बनेगा CH3Cl। अब कार्बन की संख्या बढ़ाने के लिए भाई दो रिएक्शन काम में हम लाएंगे, जैसे करण अर्जुन आएंगे उसी तरीके से हम भी दो रिएक्शन अपना इस्तेमाल में लाएंगे। तो CH3Cl का रिएक्शन तुम अगर सोडियम ईथर के साथ कराते हो तो ये होता है वुड्स रिएक्शन, ठीक है, वुड्स रिएक्शन। अब इस वुड्स रिएक्शन में होगा क्या, इसी का दो मॉलिक्यूल लेते हैं हम इस तरीके से, देखो CH3Cl, बीच में पटक दो सोडियम को, इधर लपेटो CH3, ठीक है। इसको 2 मोल लेकर NaCl निकाल दो, इधर बनेगा CH3CH3। एक कार्बन से बोलो कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। एक और हमारे पास तरीका है कार्बन की संख्या बढ़ाने का, लेकिन वो आपको किसी और फॉर्म में पूछ सकता है। देखो अगर CH3Cl का रिएक्शन तुम किसके साथ करा दो, KCN के साथ करा दो, ठीक है, KCN। अभी KCN बेसिकली KCl को हटाएगा और CH3Cn लग जाएगा। यहां पर भी कार्बन की संख्या बढ़ी है, लेकिन अब देखो यहां से कन्वर्जन में तुम क्या कर सकते हो ये देख लो, ठीक है। अब यहां से 2 टाइप का क्वेश्चन पूछता है, उन टाइप को बताते हैं। या तो तुमको अमाइन बनवा लेगा या तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनवाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो अब अगर अमाइन बनाना होगा तो इसका तुमको रिडक्शन कराना होगा, तो H2 विथ निकल ले लो, ठीक है। तो देखो यहां पर इसको ऐसे लिख के दिखाते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। जब इसका तुमको रिडक्शन कराना होगा तो बॉन्ड तोड़ो, एक H इसको, एक H इसको, बॉन्ड तोड़ो, एक H इसको, एक H इसको, ठीक है। तो हमने बोला चलो भाई ट्रिपल बॉन्ड खींचो और यहां पे बनेगा CH3CH2NH2। तो एक तो एप्लीकेशन ये हुआ, बुझाया, चलो एक तो ये हो गया। अगर इसी का तुम हाइड्रोलिसिस करा दो, हाइड्रोलिसिस, तब यहां से बन जाएगा CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब कार्बन का संख्या तुमको कितना भी बढ़ाना हो तो हम तो एक छोटा सा एग्जांपल लिए हैं, तुम किसी भी तरीके से कर सकते हो, इस केस में जा सकते हो, ठीक है। तो अगर तुम देखो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करोगे तो हाइड्रोकार्बन एल्केन से जाओगे क्लोरो पे, ठीक है, क्लोरोमेथेन यानी हेलो एल्केन पे जाओगे। अगर वुड्स रिएक्शन कराओगे तो कार्बन की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। 1 से 2 होगा, 2 से 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 से फिर कितना होगा, 8 हो जाएगा। और अगर KCN कराते हो तो 1 कार्बन बढ़ने वाला, ऐसा होता है, ठीक है। तो CH3CH2NH2 हो गया। अगर हम क्या करें, इसी का अगर हाइड्रोलिसिस हम अगर लिमिटेड अगर अमाउंट में कर दें ना, यहां से लिमिटेड, तो अगर इसका लिमिटेड अगर तुम हाइड्रोलिसिस करा दो H3O+ का, ठीक है, 1 स्टेप बोल सकते हैं। तो देखो ऐसे कराओ तुम, जब हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यहां पर वाटर का अटैक होगा, देखो ऐसे लिखो CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, वाटर का अटैक, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन मोर, तो वाटर को ऐसे लिखो, मोर को किसके पास रखना है, कार्बन के पास, ठीक है। अब इधर से क्या करो, ऐसे बॉन्ड को ब्रेक कर दो, ठीक है। एक बॉन्ड इधर से तोड़ो, O को ऐसे लिखो, H को ऐसे लिखो,
ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब यहां से बनेगा CH3, देखो COH, OH इधर बन गया NaH2। जब एक कार्बन पे 2 OH आ जाए तो अनस्टेबल होंगे, तो यहां से हम क्या करेंगे, इसका H और इसका OH लेकर वाटर निकाल दो और यहां से बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O NH2, अमाइड बन गया। क्या बना? अमाइड। अब अगर फिर से तुमको कार्बन की संख्या कम करनी हो तो यहां से हमारा एक और रिएक्शन आता है HBD, ठीक है, ABD नहीं, ABD विलियर्स नहीं, हाफ मैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। और हाफ मैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के जो रिएजेंट हैं Br2 विथ KOH बेस, वो क्या करता है, बेसिकली कार्बन को यहां से गायब कर देता है। तो यहां पे बन जाएगा CH3NaH2। तो ये तो हमारा था कार्बन की संख्या बढ़ाने से लेकर और घटाने से लेकर तक का कन्वर्जन, ठीक है। इसको नोट कर लो, कुछ और कॉन्सेप्ट बताते हैं तुमको इसमें, हम मिटाते हैं। देखो एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, अगर मान लो तुम्हारे पास, ठीक है, प्रोपेन 1 ऑल है, प्रोपेन 1 ऑल है। अब इस प्रोपेन 1 ऑल से तुमको देखो क्या पूछ सकता है, इसको 2 ऑल में कन्वर्ट करने को बोल दे, ठीक है। यहीं से तुमको पूछ लेगा, ये पूछ सकता है प्रोप 1 इन पूछ सकता है, या प्रोप 2 इन पूछ सकता है, ठीक है। बात को समझो, 1 ऑल से 2 ऑल, 1 इन 2 इन, ठीक है, इस तरीके से पूछ सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले देख लो, इससे हम हेलो एल्केन बनाएंगे। जब भी इस तरीके का, ठीक है, अगर क्वेश्चन तुम्हारे सामने आए तो तुम हेलो एल्केन बनाने पर फोकस करो, ठीक है। एक सेकेंड, चलो। अब देखो हेलो एल्केन बनाने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारे रिएक्शन है, तो हमने SOCl2 का इस्तेमाल किया। इस रिएक्शन को बोला जाता है डार्जन रिएक्शन। तो अब यहां से बनो CCCl, ऐसे बन गया, ठीक है। अब हमको बनाना है 2 ऑल या 1 इन 2 इन, जो भी बनाना है। अब इधर से करो क्या तुम, एक रिएक्शन होता है इलिमिनेशन रिएक्शन, कब, जब एल्कोहलिक KOH होता है और इसी के साथ क्या कर दो, हीट कर दो। एल्कोहलिक होता है, एक्वस नहीं होता है, एक्वस में सब्स्टिट्यूशन होता है और एल्कोहलिक में इलिमिनेशन होता है। तो इधर का कार्बन और इधर का H निकाल दो और बीच में लगा दो डबल बॉन्ड। ऐसा सीन किया तो तुमको मिला प्रोप 1 इन मिल गया, ठीक है, प्रोप 1 इन मिला। अब अगर इसी का तुम करा दो, मार्कोनिकॉफ रूल लगा दो यहां पे, यानी HBr से कराते हैं, HBr। पहला आंसर तो हमको मिल गया, प्रोप 1 इन मिल गया। अगर प्रोप 2 इन लेना रहता तब क्या करते, HBr से रिएक्शन कराते और यहां पे, ठीक है। अच्छा, इसमें तो प्रोप 1 इन और प्रोप 2 इन का तो सवाल ही नहीं है, तो इसकी बात ही छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन भाई साहब बता देते हैं, अगर मान लो ये 4 कार्बन वाला रहता तब वहां पे ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन हो जाता। उस केस में तुम करते क्या, ये वाला मान लो कहानी कर ली है, ठीक है। अब यहां से तुम मार्कोनिकॉफ रूल लगाकर ब्रोमीन को बीच में लाते और फिर से क्या करा देते, इलिमिनेशन करा देते। आया बात समझ में? चलो, लेकिन ये वाला क्वेश्चन तो हम सॉल्व ही कर सकते हैं। 1 ऑल से हमको कहां पे लेके जाना है, 2 ऑल पे लेके जाना है। तो 2 ऑल पे लेके जाने के लिए देख लो, अब यहां पर हमको वाटर का अटैक करा देना है, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करा दो। और ये भी जो हाइड्रोलिसिस होता है मार्कोनिकॉफ साहब के रूल से होता है। मार्कोनिकॉफ साहब बोले थे, देखो
कि हमारे पास अगर माइनस और प्लस दो, अगर हमारे पास मान लो स्पीसीज हैं, तो माइनस वाले को हम वहां भेजना चाहेंगे जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव वाला एक पे जाएगा और ये पॉजिटिव वाले इस पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा बनेगा जो CH ऊपर है OH को नीचे लगा दो और यहाँ पे CH2 और इसी के साथ H हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा बन गया प्रोपेन 2 ऑल। तो इसमें देखो हमने दो टाइप के कॉन्सेप्ट को सीख लिया। अगर 1 ऑल से 1 इन पे जाना हो, इलिमिनेशन करा के पहुंच जाओगे। 2 ऑल पे जाना होगा तो मार्कोनिकॉफ लगा के चले जाओगे। ठीक है, जैसे हम जो पहले क्वेश्चन छेड़ दिए थे लो उसकी बात कर लेते हैं। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन रहता यहां पे, ठीक है, ब्यूटेन 1 ऑल है, इसका नाम है ब्यूटेन 1 ऑल। अब ब्यूटेन 1 ऑल का तुमको पहले तो क्या कराना होगा, डार्जन रिएक्शन SOCl2 से। जब SOCl2 से रिएक्शन कराओगे तो OH हट जाएगा और यहां पे तुम्हारा आ जाएगा क्लोरीन। अब इलिमिनेशन करा तो यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ का क्लोरीन, इलिमिनेशन एल्कोहलिक के OH के साथ। तो इलिमिनेशन में देखो ऐसा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, यहां पे बन गया देखो ब्यूट 1 इन बना है। अब ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन बनाना हो, ठीक है, या ब्यूटेन 1 ऑल से ब्यूटेन 2 ऑल बनाना हो, प्रोसेस तुम्हारे सामने है। एक बार तुम पॉज करके कर लो, पॉज करके कर लो, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखो। ठीक है, अब देखो यहां पे मार्कोनिकॉफ रूल लगाओ HBr। ठीक है, और यहीं से तुम क्या कर सकते हो, H3O+ के साथ रिएक्शन करोगे तो वाटर का अटैक होगा मार्कोनिकॉफ रूल से। तो यहाँ पे OH लग जाएगा, यहाँ पे OH लग जाएगा और यहाँ पे H लग जाएगा। तो ये तो तुम्हारा बन गया ब्यूटेन 2 ऑल को तो हमने निपटा लिया, ब्यूटेन 2 ऑल तो निपट गया। अब HBr के साथ जब कराओगे तो ऐसा सीन मिलेगा, Br यहां पे लग जाएगा, Br यहां पे लगेगा। ठीक है, अब मजेदार बात सिखाते हैं तुमको। अब हमको अगर ब्यूट 2 इन बनाना हो तो फिर हम इलिमिनेशन ही कराएंगे इसका एल्कोहलिक के OH की उपस्थिति में। अब देखो इलिमिनेशन होता कैसे, बेसिकली ए वाला तो अल्फा कार्बन, इधर बीटा, तो बीटा का H पकड़ते हैं, अल्फा का हाइड्रोजन पकड़ते हैं। इधर दो कार्बन हो गए हमारे पास बीटा वाले। ठीक है, तो इसमें 2 प्रोडक्ट बनने वाले हैं। देख लो कैसे 2 प्रोडक्ट बनेंगे। 1 2, एक बार यहां से उठाओ, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड को लगा दो और एक बार इस अल्फा और बीटा के बीच में लगा दो, ऐसे। ठीक है, अब देखो तुम यहां पर अगर तुम अल्काइल ग्रुप की संख्या देखो तो 2 है और यहां पर अल्काइल ग्रुप की संख्या केवल 1 है। तो जहां पर अल्काइल ग्रुप की संख्या ज्यादा हो ना, ये डबल बॉन्ड वाले सिस्टम के बाद, तो उसको मेजर प्रोडक्ट बोलेंगे और जहां पे कम हो उसको माइनर प्रोडक्ट बोलेंगे। इस रूल को बोला जाता है जेतसेव रूल। जेतसेव रूल है ये। नहीं तो बाबू साहब बता देते हैं एक और कहानी से। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, इधर भी 3 हाइड्रोजन, बगल वाला जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, यानी यहाँ पे तुम अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर सकते हो अगर हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में जानते हो। नहीं जानते हो तो सुन लो, डबल बॉन्ड के बगलिया वाला कार्बन sp3 हो, अल्फा हाइड्रोजन गिनो, 3 यहाँ 3 यहाँ, टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। यहाँ पर देख लो इसके बाजू में तो कोई sp3 वाला नहीं है, लेकिन इधर है, ये देखो, लेकिन इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 2। तो इधर अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 2। तो जहां पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी वो मेजर प्रोडक्ट होता है, जहां पे कम होता है वो माइनर प्रोडक्ट होता है। तो इसमें बेसिकली हम 2-4 कॉन्सेप्ट सीखे हैं। आप इस पे आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। ठीक है, तुम्हारे एक्सरसाइज में दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।